हमारे साथ मेजर जनरल जाहिद महमूद मौजूद हैं। मेजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर कि ईरान ने बिल आखिर मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये वो जवाब है कि जिसका बार बार ईरान मुतनब्बे कर रहा था कि एक एक शहादत का, एक एक अटैक का बदला लिया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली दिस डज नॉट बोड वेल फॉर द रीजन। जी मेहर, आई एम श्योर कि ये दिस इज नॉट गुड फॉर द रीजन, बट देखे ईरान के ऊपर डोमेस्टिक रीजनल डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और लोग यही समझ रहे थे कि शायद लिप सर्विस ज्यादा हो रही है और ईरान इज नॉट डूइंग वेल। और जो एलिगेशंस हसन नसरुल्लाह और हमास और जो हिजबुल्लाह पे लग रही थी वो यही लग रही थी कि ये दीज आर द प्रॉक्सीज या दीज आर द ग्लव्स ऑफ द ईरानियन एप्लीकेशन। तो वो जैसे इजराइल के नेतन्याहू ने भी कहा जी कि ग्लव्स आर ऑफ नाउ, तो ईरान के ऊपर एक प्रेशर बना हुआ था। और जो जिस तरीके से इस्माइल हानिया का ही वाज टेकन आउट इनसाइड ईरान, वो किसी भी सॉवरन कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। देखिए ईरान का एक स्टांस है इजराइल के खिलाफ, यहूद के खिलाफ, और वो अपने आप को एक रीजन में एक इम्पोर्टेंट मकाम उसने अपने आप को दिया हुआ था और लोगों के कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि जी के एक कंट्री इधर मौजूद है जो आपकी चीजों का डिफेंस कर सकता है, जो आपके एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी है अगेंस्ट इजराइल। तो एक रोल उसने अपने लिए परसीव किया हुआ था। और अब ये वक्त आ गया था कि अनफॉर्चुनेटली इतने जल्दी इवेंट्स हुए हैं, आई मीन इस हानिया का और उसके बाद यहाँ पर अभी ये जो एप्लीकेशन हुई लेबनान के बीच में, तो ये दोनों एप्लीकेशन ऊपर तले इतने जल्दी हुई और बाकी भी लीडरशिप को तो एक जैसे फ्री किलिंग परमिशन मिली हुई थी इजराइल को। और ऐसा लग रहा था कि जो ग्रेटर इजराइल का जो उनका डिजाइन है अब उसके ऊपर एप्लीकेशन शुरू हो गई है। देयर इज नो स्टॉपिंग। वेस्ट की, यूनाइटेड स्टेट्स की, उसको एक टेसिट अप्रूवल है। इस्लामिक वर्ल्ड बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। अरब वर्ल्ड का अपना डिवाइड, पॉलिटिकल एंड सोशल डिवाइड जो है, सेक्टेरियन डिवाइड, उसको वो कोई उसमें मुझे अगर आप इजाजत दें मेजर साहब, यू आर एब्सोल्युटली 100% डॉट ऑन के ग्रेटर इजरायली डिजाइन। इससे पहले मैं इसके ऊपर इलैबोरेशन आपसे चाहूं, एक कंपैरिजन आपके सामने रखना चाह रही हूं और अवाम के सामने, यू नो, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल के हवाले से बारहा हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ एक अमेरिका की पुश्त पनाही और मुकम्मल हमायत हासिल है इसराइल को, बट इवन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज सर, अगर आप देखें तो इसराइल और ईरान के दरमियान तकाबुल किया जाए तो टोटल एयरक्राफ्ट 612 इसराइल के पास, ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट 241 इसराइल, 186 ईरान। इसी तरह स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट 23 हैं, ईरान के पास 10 हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट 155 है इसराइल के पास, 102 ईरान के पास हैं। ट्रेनर फ्लीट की बात करें 14 इसराइल के पास, ईरान के पास 7 हैं। हेलीकॉप्टर्स 146 हेलीकॉप्टर्स इसराइल के पास हैं, ईरान के पास 130 के करीब हैं। और अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो 48 हैं इसराइल के पास और 13 हैं ईरान के पास। इधर भी आपको नजर आता है देयर इज इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। इजराइल अपने रिसोर्सेज के ऊपर सुपीरियर दिख रहा है, यूएस की फुल सपोर्ट मौजूद है, एंड वी आर अ डिवाइडेड मुस्लिम उम्मा अनफॉर्चुनेटली सर। सो हाउ विल वी गो अबाउट दिस, बिकॉज आप देख रहे हैं कि एक जंगी जारियत और एक जनूनियत और एक मैडनेस जो है जो इसराइल पे तारी है, उसको तो दुनिया में कोई नहीं रोक सक रहा। देखिए इजराइल जो है उसको इस्लामिक वर्ल्ड में या रीजन में बेसिकली एक वॉच डॉग के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स का जो रीजन में कंट्रोल है उसका एक वॉच डॉग इजराइल जो कंसिडर किया जाता है। एंड सम और अदर उसका जो मिलिट्री और जो वहाँ पे पॉलिटिकल बिहेवियर है वो भी इसी तरह का रहा कि जैसे वो वाकई वॉच डॉग है और उसने इसका रोल भी प्ले किया है। तो बड़े पैराए में इस चीज को इन द बिगर कॉन्टेक्स्ट ये चीज समझी जाती है कि बेसिकली दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न एप्लीकेशन मिडिल ईस्ट में थ्रू इजराइल। वॉर ने अभी इसको टेररिज्म एंड वॉर देखे, बेसिकली दिस इज अ वॉर नाउ बिटवीन द टू राइवल्स। तो उसके बीच में भी जो इजराइल है वो जब इनके रीजन के बीच में इस वॉर को चलाता है तो हमेशा इंकरेजमेंट उसको यूनाइटेड स्टेट्स से मिलती है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग, बट देखिए अमेरिका इज दी कंट्री जो इस वॉर को अगर आज चाहे तो आज रोक सकता है, इसको फैलाना चाहे तो आगे फैला सकता है। सर आप तो एक बसी पैमाने पर हिपोक्रेसी देख रहे हैं ना। रशिया यूक्रेन की मिसाल देख लीजिए, दे आर ऑल अपॉलॉजिस्ट फॉर इजराइल सर। इजरायली मिसाइल रेंज इज लिमिटेड, मगर ईरान मिसाइल जो है इट कैन रीच इजराइल। अब मुझे बताइएगा, इजराइल की स्ट्रेंथ तो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है ना, बट एज ऑफ राइट नाउ अब आप क्या देख रहे हैं इजराइल की तरफ से किस तरह का एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक बैक होगी? एंड विल द, आई मीन, यू डू सी यूएस विल बी कंप्लीटली एंडोर्सिंग दैट?
देखें यूएस ने तो इंडोर्स कर दिया ना, यूएस ने देखे साइड लाइंस पे तो शो ये कर रहा है कि जी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, पीस डील करना चाहते हैं, सीज फायर करवाना चाहते हैं इमीडिएटली। उसके साथ ही आप 8.7 बिलियन डॉलर्स भी उसको दे रहे हैं, उसके बीच में आपके जो फोर्सेज हैं उनको भी आप एनहांस कर रहे हैं इन द रीजन, आपका ऑलरेडी कैरियर वहां पे मौजूद है। तो एक्शंस आर डिफरेंट व्हाट यू आर क्लेमिंग, अनफॉर्चुनेटली वो उसको मैच नहीं कर रहे जो आप क्लेम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपकी एक टेसिट अप्रूवल आपने दे दी हुई है इजराइल को टू टेक आउट द लीडरशिप। अब लीडरशिप के साथ साथ देखिए इंसानियत का एक बहुत बड़ा मसला है। आपने इम्बैलेंस की बात की, आई कैन अंडरस्टैंड कि चले जी इजराइल इज बेटर इक्विप्ड, बेटर सपोर्टेड, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी है, सारा कुछ, लेकिन सबसे बड़ी चीज देखनी होगी कि ये जंग लड़नी तो इजराइल ने उस रीजन के बीच में, और ये जंग लड़नी है ईरान ने, ये जंग लड़नी है फलस्तीन ने, ये जंग लड़नी है लेबनान ने, यमन ने। अब इन लोगों ने जो उस रीजन के बहुत बीच में मौजूद है, तो अमेरिकन ऑलरेडी अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस भेज के देख चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो वर्ल्ड में पीस लाने के बजाय अब अफगानिस्तान हैज बिकम अ chaotic स्टेट जहां से टेररिज्म एमिनेट हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, जहां पे अमेरिका गया है उसने अपनी एप्लीकेशन तो बहुत हैवी की है, लेकिन जब जिस मुल्क को भी छोड़ के गया है उसके सोशल फैब्रिक को उसको chaotic फॉर्म में छोड़ के गया है। और एब्सोल्युटली। मेजर जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का।